महाभारत में एक महान प्रसंग आता है जब शांतनु गंगा को देखकर आकर्षित हो जाते हैं और विवाह का प्रस्ताव रखते हैं। गंगा इस शर्त पर विवाह करना तय करती है कि वह उससे कोई प्रश्न नहीं पूछेंगे, वह जो भी करेंगे उसके बारे में कुछ नहीं पूछेंगे। फिर गंगा क्या करती है वो हम सब जानते हैं, अपने सातों पुत्रों को नदी में बहा देती है। हालांकि उसका एक पौराणिक कारण है कि वह श्रापित थे और गंगा उनका उद्धार कर रही थी। आठवां पुत्र जो भीष्म के रूप में जीवित रहा, उन्होंने अपना जीवन प्रायश्चित के रूप में धरती पर गुजारा और मोक्ष को प्राप्त हुए। पर इसमें एक बहुत बड़ी सीख हमको मिलती है, लेकिन वो चीज़ें आधुनिक युग में लागू नहीं होती है कि गंगा ने अपने पुत्रों की हत्या की या उन्हें मोक्ष दिलाया या उन्होंने पानी में बहाया। परंतु एक सीख जो सभी पुरुषों को सीखने योग्य है कि अपनी पत्नी से कोई प्रश्न नहीं पूछना चाहिए। हालांकि इस पर कई जोक्स बन सकते हैं, मजाक बन सकते हैं, लेकिन जो आध्यात्म का सिद्धांत है, महाभारत कई गूढ़ रहस्यों से भरी हुई है। उसके कथा प्रसंग कई गूढ़ शिक्षाएं देते हैं। वह यह शिक्षा भी देते हैं कि अगर पति पत्नी में भरोसा है तो उसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। पत्नी जो भी कर रही है या पति जो भी कर रहा है उस पर आपस में विश्वास होना चाहिए। ऐसे ही प्रसंग हमें आधुनिक काल में भी मिलते हैं। कबीर अपनी पत्नी पर पूरा भरोसा करते थे। वो चाहे जहाँ जाए, जो भी करे, वह सहज रहते थे। पत्नी को भी कबीर पर पूरा भरोसा था। वह दिन में भी दिया मांगते थे तो वो देते थे, ठीक, क्योंकि उन्हें भरोसा था कि पति जो भी कह रहे हैं बिल्कुल सोच समझ के कह रहे हैं, उसमें कोई शक करने की गुंजाइश नहीं है। दिन में भी दिया मांगा जा सकता है तो कोई कारण होगा। तो ये कथाएं हमें शिक्षा देती हैं कि पति पत्नी में रिश्ता भरोसा बनाए रखना चाहिए। श्री राम और माता सीता का प्रसंग भी यही कहता है। जब सीता जी को वनवास दिया गया तो सीता बिना प्रश्न पूछे वनवास को ग्रहण किया, क्योंकि उनमें प्रेम की डोर थी। उन्हें भरोसा था कि भगवान श्री राम जो भी कर रहे हैं वो सही है। प्रेम के कारण ही रावण के पास सीता रही, तो भगवान राम को तो पूरा भरोसा था सीता पर, लेकिन लोक लाज के कारण अग्नि परीक्षा ली गई। सीता ने भी श्री राम की कई बार परीक्षा ली है, ऐसा रामायण में वर्णन आता है। पहली परीक्षा तो धनुष तोड़ने से ही प्रारंभ हो गई थी। भगवान श्री राम ने धनुष तोड़ा, उसके बाद ही सीता ने राम का वरण किया था। ऐसे कई प्रसंग हैं जब वनवास में, जब हिरण जो स्वर्ण मृग के रूप में दिखाई दिया था, भगवान श्री राम को सीता ने प्रेरित किया कि उसे मेरे लिए ले आओ। परंतु शास्त्रोक्त न होते हुए भी हिरण के पीछे राम भागे, क्योंकि माता सीता ने उनके लिए आग्रह किया था। पति पत्नी में इतना भरोसा था, सीता ने जो कहा श्री राम भगवान ने वह किया। चाहे उसका परिणाम कुछ भी हुआ, लेकिन उन्होंने अपनी पत्नी की इच्छा पूरी की। कहने का तात्पर्य है कि हमारे जो महान ग्रंथ हैं वह पति पत्नी के भरोसे की बात करते हैं। चाहे कौन सी भी कठिन परिस्थिति आ जाए, एक दूसरे पर विश्वास डिगना नहीं चाहिए। ये कथाएं हमें यही संदेश देती हैं। इसी कारण सदियों तक दाम्पत्य जीवन बिना तलाक के गुजरा है। इसलिए तलाक शब्द भारतीय साहित्य में मिलता ही नहीं है, क्योंकि पति पत्नी में एक मजबूत विश्वास की डोर होती है। ये कथाएं हमें यही शिक्षा देती हैं। तलाक की अवधारणा आधुनिक वर्षों में आई है। अमेरिका में या दूसरे पश्चिमी देशों में 5-10 साल भी अगर शादी टिक जाती है तो उसका उत्सव मनाया जाता है। गोल्डन जुबली मनाई जाती है, सिल्वर जुबली मनाई जाती है, हिरक जयंती मनाई जाती है। परंतु हमारे यहाँ ये चीज़ें प्रभावित नहीं करती, क्योंकि पति पत्नी आजीवन अपने साथ आराम से रहते हैं। ये चीज़ें भारतीय संस्कृति से सीखने योग्य हैं, जो हमारे कथा साहित्यों में प्रचुर मात्रा में भरे पड़े हैं। लीलावती ग्रंथ जो गणित से संबंधित है, शादी के बाद उस महापुरुष ने पत्नी को देखा तक नहीं, लेकिन पत्नी प्रतिदिन पति की सेवा करती थी, क्योंकि वह साहित्य लिखने में, गणित का शास्त्र लिखने में व्यस्त थे। जब ये कुछ वर्षों में पूरा हुआ और उन्होंने बाहर देखा तो कोई एक स्त्री
रोज़ उनकी सेवा करती, टाइम पे भोजन रख देती। तो पूछा कि आप कौन हैं? तो उन्होंने कहा मैं आपकी पत्नी, और विवाह के बाद आप साहित्य लिखने में मग्न हो गए थे, तो मैं प्रतिदिन भोजन लाकर आपके आवश्यक चीज़ें में मदद करती थी। तो उस संत ने कहा कि अब तो मैं प्रण ले चुका हूँ कि ये साहित्य पूरा होते ही मैं वनवास ले लूँगा, वानप्रस्थ ले लूँगा और आराधना में चला जाऊँगा। परंतु मैं इस साहित्य का नाम आपके नाम से रखता हूँ, लीलावती। ये चीज़ें हमें बताती हैं कि भारतीय साहित्य और जो प्राचीन काल के प्रसंग हैं, एक विश्वास पति पत्नी की डोर को बांधे हुए हैं, जो आज भी प्रेरणादायी हैं। हमें उनसे शिक्षा लेनी चाहिए। धन्यवाद।